अस्सलाम वालेकुम। अलग की स्क्रीन पे एक और खबर के साथ मुबशर अलवी और तारिक मतीन। सर, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये खबर है, अच्छा नहीं खबर तो ये नहीं है लेकिन आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे सभी देखने वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये जो चीज़ें हैं जिन हालात में हम बात कर रहे हैं, तो इन हालात में मुसलसल बात हो रही है पॉलिटिकल सिचुएशन पर। तो ये हमारे नाज़रीन देख तो ईद पर रहे हैं। हमने ईद से पहले इनमें से बात चीज़ों की रिकॉर्डिंग कर ली है ताकि हम ये उनके लिए ईद पर प्रेजेंट कर सकें जी। अब इस वक्त हम पॉलिटिकल सिचुएशन जी बिल्कुल ये डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस पॉलिटिकल सिचुएशन में एक मौका बंदयाल साहब ने पैदा कर दिया है। जी सर, उन्होंने कहा है कि 14 मई का फैसला वापस नहीं लेंगे। सियासी जमातों को मुज़ाकरात की हिदायत की जाती है। उनका मजीद कहना था कि अदालती अहकामात पेचीदगियों का बाइस बनते हैं, इसलिए सियासी जमातें अफहाम व तफहीम से मामलात हल कर लें। कितनी अच्छी बात है। देखें ये जो जुमले हैं, ये जो नुक्ते हैं कि 14 मई का फैसला वापस नहीं लेंगे जी, ये तो क्लियर कर दिया गया। अच्छा, ये क्लियर हमने पहले भी बात की थी, सिर्फ अदालत ने जब सामने सियासतदानों को बुलाया तब क्लियर नहीं किया, ये ईद से 1 से 2 दिन पहले। लेकिन ये अदालत ने जब एजेंसी हेड्स आए थे, सीक्रेट एजेंसी हेड्स आए थे, तब भी क्लियर किया था। जनरल नदीम अंजुम साहब को भी क्लियर किया था, DGSI को, कि फैसला हो चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते। तो ये सिचुएशन है अदालत की। और अदालत एक सर्टेन लिमिट्स हैं, मतलब उनसे बाहर कैसे जाए जो अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं है। अदालत को कानून आईनी पे उसमें जकड़े में हैं वो लोग, तो इस वजह से वो नहीं बाहर निकल सकते। बिल्कुल। तो अब उन्होंने एक मौका दे दिया है। इस मौके से आगे कैसे जाना है सियासतदानों को ये तय करना है ना। तो ये तय करने के लिए सियासतदान मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कह दिया एक प्लान है। ये जो प्लान है ना, ये प्लान खुद जब मैंने पहले भी इस सिलसिले में बात की थी तो नून लीग के अपने लोगों ने ये प्लान दिया। प्लान क्या है? प्लान ये है कि ये लोग ये वक्त निकाल लें, 14 मई गुजर जाए। अच्छा 14 मई गुजर जाए तो इनकी तो कोशिश ये है कि अभी इलेक्शन ना हो। और ये बार बार पहले भी कह चुके कि अगर आईन इजाज़त दे, हालात इजाज़त दें, तो अक्टूबर में भी मुमकिन है इलेक्शन ना हो। ये तो ऑन रिकॉर्ड कह चुके। सही। अब आईन कैसे इजाज़त दे? तो प्लान ये है कि हम ये वक्त निकाल लेंगे 14 मई का। उसके बाद बजट के दिन हैं, जून है, फिर उसके बाद मरदमशुमारी के मसाइल हैं, दीगर मसाइल हैं, तो मज़ीद खींच लेंगे। और खींचते खींचते इसको लेकर जाना है सितंबर तक। ओके, सही। 2 तब्दीलियां हैं जी। एक है सदर पाकिस्तान, जी, उनकी मुद्दत सौदे पे 5 बरस की मुकम्मल हो जाएगी। गालिबन सितंबर की 9 तारीख है। जी सर, सितंबर। तो सितंबर की 9 तारीख को आरिफ अलवी साहब इस ओहदे पर नहीं होंगे, तो सदर का इंतखाब हो सकता है? नहीं सर, वो फिर कायम मकाम सदर आएंगे। कायम मकाम सदर आएंगे। इसलिए नहीं हो सकता सदर का इंतखाब के इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो 4 सूबाई असम्बलियों से भी मिलकर बनता है, तो उनमें 2 सूबाई असम्बलियाँ इन प्लेस नहीं हैं। तो कायम मकाम सदर आएंगे जो हैं सादिक संजरानी साहब। अब सादिक संजरानी साहब जो हैं वो हैं तो इस वक्त सेनेट के चेयरमैन, लेकिन वो गैर सियासी क़ुव्वतों के आदमी हैं। आप कह रहे हैं कि वो हमारे, हाँ, वो हमारे सेनेट के चेयरमैन हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारे सेनेट के चेयरमैन हैं ये आ जाएंगे कायम मकाम सदर। जी बिल्कुल। हुकूमत की प्लानिंग ये है कि फिर ये कायम मकाम सेनेट के जो कायम मकाम सदर हैं, सेनेट के चेयरमैन, इनसे कहेंगे कि जनाब हालात ख़राब है। अभी क्या होता है, अभी ये कोई बिल भेजते ही आरिफ अलवी साहब को, तो आरिफ अलवी साहब कहते हैं ऐ फड़ो वापस। तो वो कहते हैं जनाब 14 दिन गुजर गए, तो आरिफ अलवी साहब कहते हैं फड़ो वापस। तो फिर वो उनके पास आता है, वो 10 दिन मजीद गुजार देते हैं। 10 दिन मजीद गुजार के कहते हैं ऐ फड़ो वापस। अभी भी ये जो बिल था, ये बिल आरिफ अलवी साहब ने वापस भेज दिया और कहा मामला अदालत में। अदालत ने भी इस पर नाराज़गी का इजहार किया, ये मंजूर नहीं हो सकता। लेकिन अब ये जब कानून बन भी जाए तो अदालत ने इसको वैसे ही स्टे लगा दिया इस पर, तो ये नहीं बन सकता अभी कानून। अब आरिफ अलवी साहब नहीं होंगे, कोई भी चीज़ जाएगी सादिक संजरानी साहब के पास, तो सादिक संजरानी साहब से इम्कान बहुत है, कवी इम्कान है कि वो मान लेंगे। अब जब वो मान लेंगे तो फिर मामला होगा चैलेंज। यानी आरिफ अलवी साहब के जाने के बाद सादिक संजरानी साहब ने कहा कि ठीक है जी, 1 साल की इमरजेंसी, मुल्क में माशी हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते
मैं मंजूर करता हूँ हुकूमत की डिमांड 1 साल की इमरजेंसी, ओके, तो फिर क्या होगा, कोई भी गुस्से में एक शख्स उठेगा हाँ। और जाके इसको चैलेंज कर देगा। और वो चैलेंज कहाँ करेगा? सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे तो हुकूमत को ये यकीन है कि वहाँ काजी फाइज ईसा साहब होंगे। और हम ये नहीं कह रहे, ये कोई भी कहेगा तो ये तौहीन अदालत है कि कोई ये एक जज साहब के बारे में पहले से गुमान कर ले कि वो ये फैसला देंगे, लेकिन नून लीग को ये यकीन है हाँ, कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो ये जो दरख्वास्त होगी, ये दरख्वास्त जो है ये उड़ा देंगे। जब दरख्वास्त मुस्तरद हो जाएगी तो 1 साल की इमरजेंसी पर लग जाएगा ठप्पा। सही। 1 साल की इमरजेंसी हो जाएगी लेजिटिमेट। तो 1 साल की इमरजेंसी, हुकूमत 1 साल के लिए भाग गई इंतखाबात से, और इंतखाबात नहीं होते, इंतखाबात 2024 में होंगे। ये सिचुएशन इन लोगों की प्लानिंग के तहत है। अब अदालत ने जो कह दिया है उसमें शहबाज शरीफ साहब की मुमकिना नाअहली है। 27 तारीख तक फंड्स देने हैं, वरना इट विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, इसके संगीन नताइज होंगे, ये अदालत ने बता दिया। अब शहबाज शरीफ साहब की तो नाअहली हो सकती है इसके नतीजे में। तो क्या मुमकिन है? मुमकिन है। शहबाज शरीफ साहब को हुक्म दे दिया गया है, फंड्स नहीं देते तो शहबाज शरीफ साहब की नाअहली होगी। अदालत ने इसीलिए कहा है कि आप लोग कर लें, आप लोग नहीं करेंगे तो हम 14 मई के फैसले से पीछे नहीं हटेंगे। तो इसका मतलब यह है कि 14 मई पे अदालत अमल दरामद करवाएगी। उसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ साहब अगर अदालत का हुक्म नहीं मानेंगे तो जाना पड़ेगा। शहबाज शरीफ साहब अगर चले जाएंगे तो फिर इन हाउस एक और वजीर आजम लाया जाएगा। यूसुफ रज़ा गिलानी को भेज दिया गया तो राजा परवेज अशरफ पीपल्स पार्टी के वजीर आजम बन गए। तो नून लीग का ही आएगा ना, नून लीग का एक वजीर आजम आ जाएगा। तो वो नून लीग का वजीर आजम अदालत का हुक्म मानेगा, वो नहीं मानेगा। अच्छा, ये सिचुएशन इतनी बिगड़े उससे पहले अदालत ने एक मौका दिया है। क्या नून लीग और ये लोग इतना दम दिखाएंगे कि एक को कर दो, दूसरे को कर दो, पार्लियामान को नाअहल कर दो? ये सवाल हो रहा है डिस्कस। मेरा ये ख्याल है कि ये कर भी सकते हैं, लेकिन अगर ये करने वाले होते तो अदालत ने कहा आ जाए, आ गए। अदालत ने जरा सा स्क्रू टाइट किया स्टेट बैंक ऑफिशियल्स पे और हुक्म देके, तो ये अदालत के सामने मौजूद थे। तो और फिर अगर ये करने वाले होते, लड़ने वाले होते, मुजाहिमत दिखाने वाले, तो वो जो 42 दस्तखत थे वहाँ ये लोग खुद दस्तखत करते, शहबाज शरीफ दस्तखत करते, बिलावल दस्तखत करते, वहाँ वो अननोन फेसेस से दस्तखत करवा लिए। फिर उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी अदालत के खिलाफ, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शहबाज शरीफ, बिलावल, फजलुर रहमान का बेटा, ये लोग मिलके करते। उसमें भी इन्होंने आजम नज़ीर तारा और उनके साथ कमर जमान कायरा, अमीनुल हक, बाकी सारे अननोन फेसेस से उनको बिठा दिया और कहा आप लोग बात कर लें। तो ये लोग यहाँ ले गए हैं और यहाँ ले जाके इन्होंने बता दिया कि हम अदालत से लड़ने का ऐलान तो कर रहे हैं, अदालत से लड़ने की हिम्मत नहीं है हमारे अंदर। तो वो किराए के जो सिपाही अदालत से लड़ेंगे वो भी कहाँ हैं? देखिए, वो भी मेरा ये ख्याल है कि अदालत ने ये मौका दिया है। जरदारी साहब ने जब ये कह दिया कि मुज़ाकरात कर लें, नून लीग के कुछ और लोगों ने भी इशारा दे दिया, पीटीआई कह रही है मुज़ाकरात कर लेते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उस तरफ जाना पड़ेगा। तो मुज़ाकरात भी तो टाइम पास ही है। नहीं, फिर पूरे मुल्क में अगर एक इलेक्शन की तरफ जाएंगे तो सिचुएशन हमें यहाँ लेकर जाएगी कि हालात हुकूमत के हाथ से निकल रहे हैं। अदालत ने मौका दिया, सियासतदानों को चाहिए इस मौके को इस्तेमाल करें, वरना सियासतदान इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कोई और इस्तेमाल कर लेगा। बिल्कुल ठीक। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज दूसरे दिन का डिस्कशन, और ये डिस्कशन आपने देख लिया। अब आप शीरखुरमा खाइए, सेवइयाँ खाइए, मिठाइयाँ खाइए, जो चाहें खाइए, क्योंकि ये बकरीद नहीं है। बकरीद में हम इतना खाते, इस तरह से खाते कि तबीयतें ख़राब कर दें। यहाँ इस बात के इम्कानात भी कम हैं।